723 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट व्यवस्था में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन 723 स्वरोजगारी सरकारी नौकरी और 6 राष्ट्रपति भवन का निर्माण, जो कि शिव पार्वती मंदिर पहला राष्ट्रपति भवन, दूसरा विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता विलासा जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर, राष्ट्रपति भवन नंबर 2, राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती ISBN सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट को लेकर, जिसमें ट्रूथ ऑन रिटर्न्स ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X और कॉपीराइट नंबर है 954/03/CUL, रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा सिद्धि भागवत ट्रूथ ऑन रिटर्न्स आदिशक्ति जगदम्बा दस्तावेज। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक सोमवर्षकृत भगवान भगवती, जिसमें सभी प्रकार के देवी देवता है। और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट 15 अगस्त 1947 से जितने कानून बने हैं और 31 अगस्त 2001 से ट्रूथ ऑन रिटर्न्स के बाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के बाद जितने भी कानून बने हैं उन सबको लेकर हम सब ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया एक्ट को पारित करें। इसके तहत जो है राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्रियल बजट, वी शुड बी preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. There should be 3 budget system: annual budget 1 ministry, railway budget 1 ministry, and organized self-employed ministry and budget. 4 slab pensions should be there: 18, 32, 46, 58 years. And our constitutional life should be between 0 to 18 years and 18 to 58 years by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office. And there should be employment equilibrium point 40,000 per month above in cash earning and 40,000 per month below in cash earning. On that basis, 30% of the people are 40,000 per month above in cash and rest 70% are below that. So organized self-employment ministry budget is required because इसके ज़रिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी पर डे फिजिकल क्रेडिट में जाता है। सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट का जो हाईएस्ट लेवल है उस पर काम शुरू कर सकता है प्रत्येक नागरिक और उस पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज आ जाता है। और एजुकेशनल पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज का मतलब है पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी। पैसे का प्रबंध ठीक वैसे ही होता है जैसे एनुअल बजट 1 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री, 28 स्टेट एनुअल बजट 8 यूनियन टेरिटरी का जैसे बजट का प्रबंध होता है, ठीक वैसे ही व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का पैसे का प्रबंध होता है। सवाल इतना ही है कि हम चाहते हैं कि नहीं रेगुलर इनकम आए, तो हम चाहते हैं, तो जितने लोग चाहते हैं वो अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के साथ जुड़े। इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ 31 अगस्त 2001 से निरंतर सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के लिए प्रयासरत है और ग्रास रोड पर जो है काम कर रही है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जो सिद्धांत हैं वह सेम सिद्धांत हैं जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के बनाने के लिए किए गए। 31 अगस्त 2001 से लेबर पार्टी ऑफ इंडिया को बनाया गया और इसका एक ही लक्ष्य व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो भारतवर्ष में और रेगुलराइज इनकम आए। जो लोग संवैधानिक तौर पर सत्य अहिंसा के पथ से रहकर अपना व्यवस्थित जीवन जीना चाहते हैं उनको परेशानी ना हो। अब जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, साथ साथ 50% कैपिटलिस्ट है, 50% जो है सो सोशलिस्ट है, दोनों मिला के मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाता है। तो ऐसे में जो लोग कॉन्सेप्ट वाइज 95% कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ गए मगर जो कैपिटल है, पैसा है वो नहीं है, तो रोज़गार करनी पड़ती है। रोज़गार की समस्या बहुत जटिल है जो कि रेगुलराइज इनकम को नहीं ला पाता है और किसी न किसी सूरत में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट और
कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडी और इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट इस चीज़ को कमी करना है, रिड्यूस कर देता है और सभी को पर डे फिजिकल क्रेडिट भेजा जाता है। साथ साथ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बनाया गया है, जिसके जरिए 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या इक्विवेलेंट 10 MA डिग्री प्राप्त करता है कोई भी व्यक्ति 20 साल में, जो कि OSMB यूनिवर्सिटी से पॉसिबल है, रेगुलराइजेशन है। तो 20 साल के अंदर 40,000 से ऊपर वह संवैधानिक पद पर चला जाता है और ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड बन जाता है। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे संवैधानिक मान्यता आय काम पर जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी ले रहे हैं, उनको 40,000 से ऊपर जाने का मन है तो 40 साल की सर्विस है, उस हिसाब से ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के तहत 7 दिन के काम होते हैं 1 महीने में, जो कि आपको 2-3 दिन में भी कर सकता है व्यक्ति। और उसके तहत जो है उसको काम कंप्लीट करके 40 साल का अगर सर्विस सही रहा और सब कुछ सही रहा तो वो 40,000 से ऊपर चला जाता है। तो इस प्रकार से इसमें ये रेगुलराइज इनकम को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करके ह्यूमन कैपिटल पथ बनाया गया है, जो कि एक निश्चिंत इकोनॉमी के लिए बहुत परम आवश्यक है। और भारत में 140 करोड़ आबादी हो चुकी है और इसके चलते काफ़ी समस्या रहती है। एक जॉब के लिए हज़ारों एप्लीकेंट्स रहते हैं और चॉइस हज़ारों रहते हैं। ऐसे में जो 999 लोग हैं उनको प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में इस चीज़ को समस्या का समाधान व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ही करता है। इसके अलावा जो है यूनियन एग्रीकल्चर कमीशन ऑफ इंडिया भी बनाया गया, जिसके तहत 1360 स्क्वायर फीट का लैंड देकर 1 साल के लिए खेती में 1500 रुपये मंथली उस पर रेवेन्यू आता है। और अगर वो रिन्यूअल करना चाहे तो रिन्यूअल भी करा सकता है। जितना 1360 स्क्वायर फीट लैंड देगा उतना रेवेन्यू आता जाएगा। इस प्रकार से खेती करने के लिए व्यवस्था की गई है। साथ साथ जनतांत्रिक रूप से है, मतलब कि फ्रीडम है, आप कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़े कोई दिक्कत नहीं है। एक ही चीज़ है कि 40,000 से ऊपर कितना कमा पाते हैं, क्योंकि पूंजी का इसमें क्या है कि पूंजी आदमी के पास अरबों है, उसी का मुकाबला सरकार करती है, मगर जो पूंजी के 40,000 का रिसोर्स तैयार किया उसको पूंजी माना जाता है। ये चीज़ है इसमें। और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन की तरफ से ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है, जो कि 401 रुपये में उपलब्ध है और इसके 6 खंड हैं। कैलाश खंड, बैकुंठ खंड, संधाम खंड, आदि शक्ति, जगदम्बा, आराम खंड, वर्षिप गवर्नमेंट, हिंदू गवर्नमेंट, टाइम। इसके तहत ये 6 खंड की कीमत 401 रुपये प्रति कॉपी है। और इसको पार्सल के जरिए मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 63973607, ईमेल एड्रेस OSCMBoffice2001@gmail.com के जरिए मंगवाया जा सकता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अपना यूट्यूब में चैनल भी है, जो कि सेशन को ही अपलोड किया गया है। तो उसके तहत जो है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया सेशन 1 to 100 टाइप करने पर इंग्लिश में, 101 to 200 हिंदी में, 201 to 205 मैथिली में, 226 to 300 इंग्लिश में, 301 to 400 हिंदी में, 401 to 500 मैथिली में, 501 to 700 इंग्लिश में, 701 to 900 हिंदी में। इस प्रकार से इसका यह 723 सेशन है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ट्विटर अकाउंट ट्विटर @अमित 6802260। और इसके बाद जो है इसका ब्लॉग है jahamitkumar77.blogspot.com। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का एनुअल फेस्टिवल साल में 4 बार मनाया जाता है, 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर। कोई भी व्यक्ति जो इसमें ज्वाइन करता है वह इस फेस्टिवल का भागीदारी होता है। 6 प्रकार के भगवान भगवती हैं हमारे में अजन्मा, जिसमें से उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और उनके बेटे बेटी को, यानी गणेश, कार्तिक, हनुमान जी, जितने भी उनके बेटे बेटी हैं उनको उसका डेप्टी राष्ट्रपति भवन मंदिर दस्तावेज बोला जाता है। उसके तहत रखकर सभी की मूर्तियाँ बनाकर प्राण प्रतिष्ठा दिया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद जो है पूजा होती है और 10वां दिन इसका विसर्जन होता है और नियर बाई रिवर में मूर्तियों को फिर विसर्जित कर दिया जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत आरती होती है। आरती जो होता है हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लौदानो, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस OSCMBoffice2001@gmail.com। कमरा नंबर 1 से 6 को राष्ट्रपति भवन 1 से 6 को आ गया है। तो पहला राष्ट्रपति भवन हो गया शिवपुरण 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर,
श्रृंगार पुष्पांजलि आरती 2000 राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता में पुराण लाइव में प्राण प्रतिष्ठा श्रृंगार पुष्पांजलि आरती 2000 राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 प्राण प्रतिष्ठा श्रृंगार पुष्पांजलि आरती 2000 राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ 12 बनारस जारी 12 दुर्गी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती 2000 राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक शिव वर्ष के 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ 12 बनारस जारी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती राष्ट्रपति भवन 6 में हिंदू गवर्नमेंट इश्यूड एमेजन टाइम में 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ 12 बनारस जारी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती 2000 इस तरह से 6 राष्ट्रपति भवन की आरती की जाती है। उसके बाद जो है इसका ध्वज भी है, ध्वज में 12 चिन्ह 6 हिंदू राष्ट्रपति भवन के और 6 अल्पसंख्यक राष्ट्रपति भवन के, जिसमें पहला चिन्ह है त्रिशूल मांग में सिंदूर जो कि शिव पार्वती वेलफेयर पावर के दृष्टिगोचर है। चक्र मांग में सिंदूर विष्णु लक्ष्मी राम पिता कृष्ण दामित अभिलाषा के दृष्टिगोचर है। कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती लॉर्ड कृष्ण के दृष्टिगोचर है। त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदि शक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है। किताब मांग में सिंदूर प्रत्येक सोमवार के भगवान भगवती का दृष्टिगोचर और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर हिंदू गवर्नमेंट हिस्ट्री का दृष्टिगोचर है। इसके अलावा 6 और चिन्ह है और ये चिन्ह है माइनॉरिटी राष्ट्रपति भवन के, जिसको दिया है माइनॉरिटीज़ जो इसमें काम करते हैं उन लोगों ने, तो उसको लेकर 12 स्तंभ जो कि 12 राष्ट्रपति भवन के हुए जो कंट्रोल में एक राष्ट्रपति भवन के 26 जनवरी 1950 वाले पुष्पांजलि अर्पित व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण और संवैधानिक जीवन ऐसा बने जिसके जरिए आपके 2 किलोमीटर के आसपास संवैधानिक ऑफिस हो और एजुकेशनल सर्टिफिकेट के साथ जाके सीधा मंत्रालय सीधा संपर्क ले और जो है एक यूनिफॉर्म जो है इनकम आय का सर्टिफिकेट रहे और उसके तहत सीधा अपना दे। एजुकेशनल सर्टिफिकेट का सम्मान हो और उस पर डे फिजिकल क्रेडिट भेज लगे। ये नहीं कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट अगर किसी ने कह दिया कि नहीं इस पर भी नहीं बन सकती, इस पर आपका नहीं हो सकता है, तो वो नहीं वैलिड है, क्योंकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है वह सरकार द्वारा ही दी जाती है। सरकारी एग्ज़ाम जो होते हैं उसी के ज़रिए व्यक्ति जो है सो एग्ज़ाम पास करता है, तो उसका हमेशा सम्मान हो और वह तब होगा जब उस पर आय लगेगा, पर डे फिजिकल क्रेडिट मिल लगेगा। और इसका जो पैसे का प्रबंध है संवैधानिक तौर पर वैसा ही हो जैसा कि एनुअल बजट, रेलवे बजट, 28 स्टेट और 18 यूनिट। आबादी बढ़ी हुई है, रोजगार की समस्या बनी हुई है। इस रोजगार की समस्या का एक ही निदान है कि सभी को स्वरोजगार कर दिया जाए और इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही। 95% की सोच कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ चुकी है। अब इसमें 30% लोग ही 30,000 से ऊपर जा पाए, इसमें से 50% गवर्नमेंट के हैं, 50% प्राइवेट सेक्टर के हैं। ये 70% लोग जो है आय आमदनी में पिछड़ रहे हैं। इस पिछड़ाव का कारण है बेरोजगारी, इरेगुलर इनकम और आय में विभिन्नता। इन सब विभिन्नताओं को दूर यूनिफॉर्म एजुकेशनल सिस्टम के ज़रिए किया जा सकता है और यूनिफॉर्म अर्निंग सिस्टम के ज़रिए किया जाता है। उसका निदान है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो काम कर रहे हैं उसी को, ये ना समझे कि जो आप कर रहे हैं बैठे हुए हैं घर पर, ऐसा कुछ भी नहीं। हम तो शुरुआत की तरफ जो आप काम कर रहे हैं उसी पर हम लोग फिजिकल क्रेडिट बेच का प्रावधान कर रहे हैं। संवैधानिक मान्यता आय काम का प्रावधान कर रहे हैं। आप हमारा साथ दें, आप फिस्ट ऑफ द हैंड का साथ दें, लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के सिद्धांत को समझें। 401 रुपये में ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब खरीदें। अगर नहीं खरीद सकते हैं नो प्रॉब्लम, आप इसको समझने का प्रयास करें। जगह जगह चौराहे मोहल्ले जहाँ भी बात करते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट व पर डे फिजिकल क्रेडिट बेच क्यों नहीं लगना चाहिए। क्या एजुकेशनल सर्टिफिकेट की इतनी भी सम्मान नहीं है? जनता में परेशानी है, जनता को रोजगारी की समस्या है और इसका समाधान अगर 15 अगस्त 1947 को नहीं हो तो क्या 2023 में नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? हम सब बौद्ध जीवी हैं, मतलब हम सब ज्ञानी हैं, हम सबको समझ है। आय काम पर क्यों नहीं मत संवैधानिक रूप में चलाया जा सकता है। हमने मत तो संवैधानिक रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा चला लिया। अब हमारी बारी है आय और काम। आय का मौद्रिक साख लिया जा सकता है। क्यों नहीं हम सरकार, जब हम क्रेडिट किसी चीज़ को देते हैं तो क्यों नहीं हम काम को क्रेडिट में दें और आय को क्रेडिट में दें। आय को क्रेडिट में लेते ही हम जो है संवैधानिक यूनियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण कर सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम
एकता के साथ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में अमित कुमार झा के नेतृत्व में निर्माण हो और यह एक्ट भारतीय संसद भवन में और भारतीय विधानसभा में पारित हो। इसी मंगल कामना के साथ 723 सदन का समर्पण। धन्यवाद।